हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने सावरकर के माध्यम से हिंदुत्व के दूसरी विशिष्टता यानी कि विशेषता के ऊपर चर्चा करते हुए एक खास चीज के बारे में जाना। सावरकर के अनुसार कोई भी व्यक्ति हिंदू न होते हुए भी हिंदू ही है। वह बेशक अपने पंथ या धर्म से दूर हो जाए, लेकिन तब भी वह हिंदुत्व से दूर कभी नहीं हो सकता। इस चीज के ऊपर मैंने शुरू में ही चर्चा करी थी कि किस तरीके से यदि आप धर्म या पंथ बदल भी लेते हैं तो भी जो जाति का कीड़ा आपके दिमाग के अंदर एक बार बैठ चुका है उसका निकलना बहुत मुश्किल है। तब भी इसी बात को सावरकर ने हिंदुत्व के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद वे संस्कृति के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिर संस्कृति है क्या। ये संस्कृति जो है सावरकर इसे मैन मेड चीज मानते हैं, मनुष्यों के बनाए हुए कुछ कायदे कानून हैं, और उसके तहत वे हिंदू संस्कृति के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या हिंदुओं का कोई इतिहास नहीं है। और यहाँ पर यह बात गौर करने लायक है कि हिंदुओं का इतिहास के ऊपर जब वे चर्चा करते हैं तो हिंदुओं के इतिहास को भारत का इतिहास नहीं समझना चाहिए। हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि हिंदुओं का इतिहास भारत का इतिहास होगा। भारतीय इतिहास मिलीजुली संस्कृति को लेकर बना है। ये किसी एक जाति या धर्म विशेष का इतिहास नहीं है। इसमें सारी संस्कृतियां और सभी धर्म और जाति जो हैं वो मिलजुल कर एक इतिहास का निर्माण करती हैं। बेशक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप मुगलों के चैप्टर्स को हटा क्यों ना दें, तब भी वो इस संस्कृति का, इस इतिहास का हिस्सा बने ही रहेंगे। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको शुरू में ही समझा दी हैं, और आज के जो टॉपिक है उसके तहत भी हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ और रोचक तथ्यों के ऊपर सावरकर के विचार। आज का टॉपिक है कलह और युद्ध क्या आप लोगों में नहीं होते। तो आखिर आप लोग क्या है ये जानते हैं। हिंदू में जो परस्पर युद्ध हुए उस विषय में क्या कहना चाहिए। हम इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं इंग्लैंड के यॉर्क और लंकेस्टर घरानों फुटनोट 64 में हुए युद्ध ध्वज चिन्ह गुलाब होने के कारण युद्धों को गुलाबों का युद्ध नाम से जाना जाता है। इसके बारे में क्या कहा जाए, चलिए फुटनोट पढ़ लेते हैं। फुटनोट 64 है, इंग्लैंड में यॉर्क व लंकेस्टर वंश में हुए युद्ध ख्रिस्त 1455 ध्वज चिन्ह गुलाब था, इसलिए इन युद्धों को वॉर्स ऑफ रोजेस कहा जाता है। इसके बारे में हम जाति का विनाश में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे किसी और उदाहरण के तहत कोट किया था। वे किसी और बात को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को कोट कर रहे थे। इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका में कई संस्थाओं के बीच, विभिन्न पंथों के बीच या फिर समाज के वर्गों के बीच आपसी लड़ाइयां हुई। कई बार तो एक पक्ष ने अपने ही देश में रहने वाले विपक्षी बंधुओं का नामो निशान मिटाने के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त की। उन सब के बारे में क्या कहा जाए। इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी सभी एक राष्ट्र तथा एक समान इतिहास के धनी हैं। तब हिंदू भी उसी प्रकार से एक राष्ट्र तथा एक ही जाति हैं। यदि इसी प्रकार हिंदुओं का कोई समान इतिहास नहीं है तो विश्व के अन्य राष्ट्रों का भी इस प्रकार का इतिहास नहीं होना चाहिए। बहुत खूब। सारे देश की बात जो है वो किसी एक समुदाय के साथ जोड़कर कैसे देखी जा सकती है। यहाँ पर सावरकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, और हिंदुओं का इतिहास जो है वो भारत का इतिहास कभी नहीं हो सकता। भारत की संस्कृति एक मिलीजुली संस्कृति है, और यहाँ पर जिन देशों का नाम सावरकर ने लिखा है, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ये सभी जो हैं शुरू से ही एक राष्ट्र, एक देश के रूप में इतिहास में जाने जाते रहे हैं, जबकि भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारत को एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ अंग्रेजों ने ही स्थापित किया है। उससे पहले ये सिर्फ एक जमीन का बड़ा टुकड़ा भर था जिसमें कुकुरमुत्ते की तरह कई सारी रियासतें पनपी हुई थी। तो भारत को भारत राष्ट्र बनाने का श्रेय जो है वो सीधे तौर पर अंग्रेजों को जाता है। सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज को उन्होंने ही नाप तोल करके एक नक्शे का रूप दिया है। तो यहाँ पर यह बात गौरतलब है कि हिंदुओं का इतिहास जो है वो पूरे भारतवर्ष का इतिहास नहीं हो सकता। इसमें मुगलों का इतिहास भी शामिल है, इसमें अंग्रेजों का इतिहास भी शामिल है, इसमें पुर्तगालियों का इतिहास भी शामिल है, इसमें आदिवासी जनजातियों का इतिहास भी शामिल है,
इसमें अस्पृश्यों का इतिहास भी शामिल है और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के रूप में जानते हैं, उसमें संथालों, नागों, सबका इतिहास इसमें शामिल है और तब जाके एक भारत का इतिहास ये बनता है। सिर्फ हिंदू होने के वजह से ये सारा इतिहास जो है वो भारत का इतिहास नहीं हो जाता। ये जो है गौरतलब बात है और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे भी जब कभी इतिहास का जिक्र आए या हिंदू संस्कृति को भारत का इतिहास बताया जाए तो आप उस चीज का पुरजोर विरोध कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ हिंदू संस्कृति यहाँ का इतिहास नहीं है। अगला टॉपिक है संस्कृति हम लोगों के देश की भाषा है। यदि ऐसी बात है तो अब तक इसको राष्ट्रभाषा के तौर पर क्यों नहीं स्थापित किया गया? क्यों ये केवल ब्राह्मणों द्वारा ही पढ़ी लिखी जाती है? आज तक भी रोका जाता है लोगों को संस्कृत पढ़ने से। इसका उदाहरण BHU का सबसे बेहतरीन उदाहरण है और ये आधुनिक भारत का उदाहरण है। जब 2014 के बाद मिली आजादी के बाद का उदाहरण है कि एक मुसलमान जो संस्कृत के दिग्गज प्रकांड पंडित हैं, उनको भी संस्कृत के टीचर होने पर रोक लगा दी गई। अब संस्कृत भाषा का जरा महिमा मंडन सुन लेते हैं। जिस प्रकार इतिहास का अध्ययन करने के लिए ही हम लोगों को अपनी जाति के पराक्रम एवं दिग्विजय का बोध होता है, उसी प्रकार अपने वाङ्मय का संपूर्ण विचार करने के पश्चात ही हम लोगों को अपनी जाति का विचार संपत्ति का इतिहास ज्ञात होता है। तो यहाँ पर सावरकर एक लाइन भी बिना जाति को मेंशन किए हुए नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पाए हैं अब तक। और लोग कहते हैं कि मैं हिंदुत्व पढ़ रही हूं तो मैं जातिवाद फैला रही हूं। ऐसे लोगों को अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए, सुनने और देखने और समझने के लिए अपना दिमाग भी। ऐसा कहते हैं कि विचार व शब्द कोई दो पृथक चीजें नहीं है। इसी कारण हम लोगों का वाङ्मय तथा सभी लोगों की भाषा, समान भाषा संस्कृत पृथक नहीं हो सकती, वे दोनों अभिन्न हैं। वस्तुतः वे हमारी मातृभाषा है। हमारी भाषाएं इसी प्रकार का प्रयोग करती थीं तथा इसी भाषा से हम लोगों की आज की प्राकृत भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। हमारे ईश्वरों के संभाषण की भाषा भी यही देववाणी थी। और अभी कुछ समय पहले पिछले एपिसोड में हमने जाना संस्कृति को लेकर सावरकर कहते हैं कि संस्कृति जो है वो मैन मेड होती है। और उसी में वो कहते हैं कि अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि भगवान ने ही सारी सृष्टि रची है, तो जो संस्कृति है उसे दूसरा सृष्टिकर्ता मानना चाहिए। मतलब भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, ये भी मैन मेड है, ऐसा सावरकर ने दबे शब्दों में कहा है। हम लोगों के कवियों ने संस्कृत भाषा में ही काव्य रचना की। हम लोगों के अत्युत्तम विचार, अत्युत्तम कल्पना, गौर कीजिए, बेहतरीन कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं। जो इनके धार्मिक ग्रंथ हैं वो मिथकीय यानी कि माइथोलॉजिकल चीजें हैं। और माइथोलॉजी क्या होती है मैं कई बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ। माइथोलॉजी वे काल्पनिक कहानियां या किस्से होते हैं जो समय बीतने के साथ साथ आम जनता के बीच में इस तरह प्रचलित हो जाते हैं कि आम जनता उसको सच मानने लगती है। और इसी चीज को यहाँ पर सावरकर ने लिखा है, अतिउत्तम कल्पना अथवा काव्य रचना अनायास ही संस्कृत में प्रकट किए गए हैं। लाखों लोग आज भी उसे देव भाषा ही मानते हैं, क्योंकि इस तरीके से लोगों के बीच में स्टैब्लिश हो चुकी हैं। उसी की शब्द संपत्ति से गुजराती तथा गुरमुखी, सिंधी तथा हिंदी, तमिल तथा तेलुगु, महाराष्ट्री तथा मलयालम, बंगाल और सिंधी आदि भाषा भग्नियों ने अपनी भाषा समृद्ध की। संस्कृत हम लोगों की भावनाओं तथा आशा आकांक्षाओं को एक प्रकार का मर्यादित सुसंवाद प्रदान करने वाली केवल भाषा ही नहीं है, अनेक हिंदुओं को यह किसी मंत्र के समान मुग्ध कर देती है, सभी को वह संगीत के समान मोहित करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब बातें जो है कोई प्रधानमंत्री जी को जाकर बताए और 28 मई को जो नई संसद का वो इनागोरेशन करने वाले हैं, संभवतः उन्हें संस्कृत में स्पीच देनी चाहिए, अपनी मातृभाषा में, देवों की वाणी में। अगला टॉपिक है हिंदुओं की वाङ्मय संपत्ति। ध्यान दीजिएगा पहली ही लाइन पर, वेद जैन लोगों के प्राणभूत ग्रंथ नहीं बन सकते, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं के हैं, परंतु
हम लोगों की जाति के अत्यंत प्राचीन इतिहास ग्रंथों के रूप में हम लोगों के समान वे जैनों के भी ग्रंथ हैं। वेद जैनों के ग्रंथ नहीं बन सकते, लेकिन जैन चाहे तो उन्हें अपने ग्रंथ मान सकते हैं। आदि पुराण किसी सनातनी द्वारा नहीं रचा गया, परंतु आदि पुराण को सनातनी व जैन दोनों ही मानते हैं। बसव पुराण लिंगायतों का वेद है, परंतु वह लिंगायत तथा लिंगेतर हिंदुओं का भी है। कानड़ी भाषा का सबसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्ध वाङ्मय वही है। गुरु गोविंद जी द्वारा रचित विचित्र नाटक को बंगाल के हिंदू अपनी वाङ्मय संपत्ति मानते हैं। इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि गुरु गोविंद जी की जो ये रचना है विचित्र नाटक, बंगाली हिंदू उसे अपना कितना मानते हैं। उसी प्रकार चैतन्य चरित्रामृत को सिख बहुत बहुमूल्य समझते हैं। कालिदास तथा भवभूति चरक फुटनोट 65 और सुश्रुत फुटनोट 66, आर्यभट्ट फुटनोट 67 एवं वारामिहिर फुटनोट 68, भास और अश्वघोष फुटनोट 69, जयदेव फुटनोट 70 और जगन्नाथ फुटनोट 71, बहुत सारे फुटनोट हैं। आदि ने हम लोगों के लिए लिखा। अब फटाफट फुटनोट पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे पढ़कर मैं भी चौंक रही हूं। भवभूति चरक फुटनोट 65, वैद्य शास्त्र विषय का प्राचीन आचार्य। सुश्रुत ईसा संवत 5वें दशक में लिखे गए एक वैद्यक विषयक ग्रंथ तथा उसका कर्ता। तो यहां पर ये अपने ही लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। उसका, इसके, उसका, उसके लिए ऐसा ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आर्यभट्ट फुटनोट 67, 2300 ईसा पूर्व का प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञ। इसी के आर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करती है, यह स्पष्ट होता है। वैसे ये सावरकर ने सही नहीं लिखा है। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था और गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और ये किसकी परिक्रमा करती है। एवं वारामिहिर फुटनोट 68, बौद्ध चरित्र का रचयिता, कवि तथा प्रथम संस्कृत नाट्य रचनाकार। तो हर एक के लिए तू तड़ाके से ही लिखा गया है फुटनोट में भी। भास और अश्वघोष फुटनोट 69, विक्रम सभा का 8वां पंडित रत्न, यह एक बड़ा सिद्धांतिक ज्योतिषी था। इसने ज्योतिष विषय पर 3 ग्रंथों की रचना की है। फुटनोट 70, जयदेव गीत गोविंद इस श्रृंगारिक तथा भक्तिपरक काव्य का रचनाकार। फुटनोट 71, जगन्नाथ शाहजहां के अधीनस्थ ख्यात नाम कवि, गंगा लहरी का कर्ता। इसने शाहजहां की राजकन्या लवंगी से विवाह किया था। और पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरीके से हजारों साल से उन्नति करते रहे हैं, तो यही उनके साधन है। और तब मैंने कहा था कि न सिर्फ उन्होंने बेटियां दी हैं बल्कि बेटे भी दिए हैं। जुगाड़ बिठाकर बादशाह की बेटी से ही शादी करके बादशाह के दामाद बन गए। तो यही उनकी उन्नति है और इसी तरीके से वे करते रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। उनके वाङ्मय से हम लोगों को आनंद प्राप्त होता है तथा उनका वाङ्मय एक अमूल्य संपत्ति है। तमिल कवि कंब तथा हाफिज फुटनोट 72 पढ़ लेते हैं। फारसी महाकवि, इन दोनों का काव्य किसी बंगाली व्यक्ति के सम्मुख एक साथ रखा गया और उससे पूछा गया कि इनमें से तुम्हारा कौन है। तब वह कहेगा कि कंब कवि मेरा है। मतलब मुसलमान कवि जो है, फारसी कवि जो है, उसको वो दरकिनार कर देगा। तो ये है हिंदू संस्कृति। तब वह कहेगा कि कंब कवि मेरा है। रविंद्रनाथ तथा शेक्सपियर का वाङ्मय देखकर महाराष्ट्रीय हिंदू तत्काल बोल उठेगा, रविंद्र मेरा है। कला तथा कला शिल्प, कला तथा कला शिल्प भी हम लोगों की जाति की समान संपत्ति है। फिर वे कला व शिल्प किसी भी वैदिक अथवा अवैदिक धर्म मत का पुरस्कार क्यों ना करता हो। जिन शिल्पियों ने कला कौशल्य से जो आदर्श स्थापित किए हैं, उन्हें तज्ञ मार्गदर्शक किया। जिन्होंने कर के रूप में निर्माण करने हेतु धन की आपूर्ति
की तथा जिन राजाओं ने ये शिल्प बनाने में प्रेरणा देने का कार्य किया वे सभी वैदिक हो या अवैदिक, परंतु सभी हिंदू ही थे। मतलब अवैदिकों को भी हिंदू की कैटेगरी में इन्होंने शामिल कर लिया है। आसिंधु सिंधु पर्यंता की भूमि की महान जाति के हिंदू जाति के ही थे। तो एक बार फिर मेंशन कर दूं कि एक सेंटेंस भी बिना जाति शब्द को मेंशन किए हुए सावरकर ने नहीं लिखा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जातिवादी कौन है। जो सनातनी कहलाते हैं उन्होंने उस समय के बौद्ध स्तूपों के तथा कला शिल्पों के कार्य में स्वयं कष्ट सहते हुए तथा द्रव्य देकर पूरे किए गए हैं, तथा उस समय के बौद्धों ने आज के सनातनियों के मंदिर तथा स्मारकों के एवं कला कौशल के कार्य द्रव्य देकर तथा प्रत्यक्ष अपने श्रम से पूरे किए हैं। कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि जब ये लोग सप्त सिंधु के मुहाने पर आए थे उस समय भी जो वैदिक लोग थे उन्होंने बौद्ध स्तूप बनाने में मदद करी थी, कि मतलब बौद्ध संस्कृति उस समय भी कितनी फ्लरिश कर चुकी थी। और बाद में जो है हिंदुओं के मंदिरों के निर्माण में बौद्धों ने सहयोग किया, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इसी नोट के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में कुछ और चर्चाओं को हम लेंगे जिसमें त्योहार और महोत्सव वगैरह भी सावरकर ने लिखे हैं कि हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो किस तरीके से जो है दूसरों की संस्कृति को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलें। बार बार आपको याद दिलाती हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इन्हें दूसरे लोगों को भी सुनने का अवसर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।